नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं समय की उस धुन में जहां न इतिहास था, ना किताबें थी, ना मंदिर, ना मूर्तियां, ना कोई धर्म, ना कोई पूजा पद्धति। बस था जंगल का अंधेरा, अग्नि की चमक, गर्जन करती घटाएं, चमकती बिजली और भयभीत होता मनुष्य। यही डोर, यही जिज्ञासा और यही सभ्यता बन गई मानव के जीवन की पहला अध्याय, जिसने जन्म दिया उस प्रश्न को, हमारा ऊपर कौन है। और इसी प्रश्न ने जन्म दिया भगवान। और फिर शुरू हुई पूजा, जो आगे चलकर धर्म, सभ्यताओं और संस्कृति की नींव बनी। तो आइए 50,000 साल पीछे चलते हैं, जब मानव स्वयं को समझ रहा था और इस ब्रह्मांड को भी समझने की कोशिश कर रहा था। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल, कहीं दूर बिजली कड़कती है, पेड़ों की पत्ते हवा के साथ कांप रहे हैं, रात का अंधेरा गहरा है और गुफा में बैठी है एक आदि मानव। उसके पास कोई भाषा नहीं, शब्द नहीं, ज्ञान नहीं, सिर्फ डर है। डर किसका? रात का, अंधेरे का, भूकंप का, बिजली का, तूफान का, ज्वालामुखी का विस्फोट का, जंगल की जानवर का, भूतों का या फिर मौत का। वो हर वजह में खतरा देखता था। हर प्रकृति घटना उसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी लगती थी। और धीरे धीरे मानव के मन में ये प्रश्न उठने लगा, ये बिजली क्यों चलता है? सूरज रोज कैसे उगता है? ये चांद कहाँ से आता है? तेज हवा कौन भेजता है? तूफान मेरे खिलाफ क्यों है? इन्हीं अनूठी प्रश्नों से शुरू हुआ आस्था का प्रथम बीज। आदि मानव ने पहली बार आग को देखा। ये घटना उसके जीवन की सबसे रहस्यमय घटना थी। कल्पना कीजिए, आकाश में बिजली चमकी, पेड़ पर गिरी और आग लग गई। मानव ने लाल पीली लपटें देखी, हवा से तपतपाती नाचती हुई जंगली सी। उसे लगा ये कोई जीव नहीं, अदृश्य शक्तियों का पुत्र, ब्रह्मांड का संदेश वाहक। क्योंकि आग डराती भी थी, गर्मी भी देती थी, अंधेरा भी भगाती थी, खाना भी पका देती थी और जानवरों को भी दूर कर देती थी। एक ही चीज में शक्ति, सुरक्षा और भय, ये तीन कैसे हो सकते हैं? ये कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। आदि मानव ने कहा, ये कोई देवता है। और यहीं से जन्म हुआ अग्नि पूजा का प्रारंभ। आदि मानव देखता था दिन में उजाला, गर्मी, सुरक्षा, रोशनी, भोजन की तलाश में आसानी। और जब सूर्य डूबता था, कड़वा अंधेरा, ठंड, डर और खतरा। उसके मन में ये स्पर्श था, जो सूर्य ला रहा है वही जीवन दे रहा है। उसे लगा आकाश में जो चमकता गोला है वही कोई देवता है। उसके उगने और डूबने को वो समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वो हर सुबह आकाश की ओर हाथ उठाकर खड़ा होता, जिसे वो कह रहा हो, धन्यवाद, आज फिर आ गए। और यही उसकी पहली प्रार्थना थी, बिना शब्दों की, लेकिन सबसे सच्ची। रात में चांद निकलता था। उसकी चमक जंगल के अंधेरे को थोड़ा हल्का कर देती थी। मानव को लगता कोई हमारा रक्षा कर रहा है। जब चांद घटता बढ़ता, उसका मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा होता है। कभी चांद छोटा कैसे, कभी बड़ा क्यों? कुछ दिन वो गायब कहाँ रह गया? तारों की चमक उसे दिव्य लगती। मानव ने इसे आसमान की संदेश माना। और इसी तरह आदि मानव की कल्पना में आकाश देवताओं के घर बन गया। आदि मानव को लगता था पर्वत हमेशा खड़ा रहते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली है। नदी अनंत बहती है, इसमें कोई जान है। बड़े पेड़ जीवित देवता जैसी। वो मानता था कि जो चीज उससे बड़ी है वो उससे बचा सकती है और उसको नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए वो पेड़ों के सामने झुकता, पत्थरों पर हाथ रखता, नदियों से बात करता और पहाड़ों को प्रणाम करता। यहीं से जन्म हुआ प्रकृति पूजा का। आज भी भारत में वन देवता, जल देवता, पर्वत देवता जैसे धारणाएं इसी परंपरा की देन है।
मानव ने तूफान देखा, बिजली की गरजना सुनी, भूकंप महसूस किया, हवा से पेड़ों का गिरना देखा। उसका मन में ये आया, ये मेरे बस की बात नहीं, इन सब के पीछे कोई और है। वो उस शक्ति को ना देख सकता था, ना पकड़ सकता था, ना समझ सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। और यही महसूस करना आस्था की पहली सीढ़ी है। यहीं से आया विचार, कोई अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर है। अब आता है सबसे रोचक हिस्सा, मानव ने पूजा शुरू कैसे की। उसने देखा जब वो आग में खाना फेंकता तब लपटें ऊंची हो जाती। उसे लगा देवता प्रसन्न हो गए, इसलिए वो शिकार के एक हिस्सा फल, फूल, पानी, बीज और मांस आग में डालने लगा। यही थी मानव इतिहास का पहली पूजा। पूजा मतलब दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास। बाद में उसने पत्थरों का ढेर बनाया, पेड़ों के नीचे बलि चढ़ाई, नदियों में अर्पण किया, गुफा की दीवारों पर चित्र बनाया। यही पूजा का विकास था। पहले का मानव अकेला पूजा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समुदाय बने पूजा सामूहिक होने लगी। अब कोई अग्नि का रक्षा करता था, कोई सूर्य को प्रणाम करने वाला, कोई बारिश आने पर नृत्य करने वाला। इन लोगों को धीरे धीरे समन, ऋषि, पुरोहित यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाने लगा। वे बताते कैसे पूजा करना है, किस देवता को क्या चढ़ाना है, कौन सी शक्ति किस कार्य को नियंत्रित करता है। यहीं से आध्यात्मिक रीति रिवाज का जन्म हुआ। आदि मानव ने देखा सांप अंधेरे में भी देख लेता है, शेर शक्तिशाली है, गाय भोजन देता है, पक्षी आकाश में उड़ता है और हाथी विशाल है। उसे लगा इनमें कोई दिव्यता है, इसलिए उसने कुछ जानवरों को देवताओं का वाहन और प्रतीक मान लिया। यही संस्कृति आगे चलकर हिंदू धर्म का परंपरा बनी। नाग देवता, वृषभ, गरुड़, हाथी, सिंह, इन सभी के जड़ें बेहद प्राचीन हैं। मानव ने पहली बार किसी आपने को मरते देखा। शरीर ठंडा पड़ गया, आंखें बंद हो गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसे लगा ये कहाँ चला गया। इस प्रश्न ने उसके मन में आत्मा के विचार को जन्म दिया। उसे लगा कुछ शरीर के भीतर था जो निकल गया, जो अदृश्य हो गया और जो शक्तिशाली था। और तब उसने मान लिया जो हमें चलाता है वो भी ईश्वर की तरह एक अदृश्य शक्ति है। मृत्यु ने भगवान के अस्तित्व को और गहरा कर दिया। यही कारण है दुनिया की हर धर्म में मृत्यु और ईश्वर का संबंध मिलता है। धीरे धीरे उसे समझ आया मौसम हवा से नियंत्रित है, आकाश किसी की शक्ति है, जल किसी का उपहार है, अग्नि किसी की चेतना है, जीवन किसी की मर्जी है। अब वह मानने लगा किसी शक्ति ने हमें बनाया। ये शक्ति दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। और यहीं से जन्म हुआ ईश्वर का वास्तविक विचार। पहले पूजा सीधा प्रकृति के सामने होती थी, पेड़, नदी, अग्नि और पत्थर। लेकिन जैसे जैसे मानव का कला ज्ञान बढ़ा, उसने सोचा जिस शक्ति को हम पूजते हैं उसका कोई न कोई रूप होना चाहिए। तो उसने पत्थरों को तराशा, पेड़ के ऊपर चेहरे बनाए, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, पहाड़ों पर आकृतियां उकेरी। धीरे धीरे ये विकसित होकर मंदिर, प्रतिमा, पूजा स्थल बन गया। ये मानव की तरह ईश्वर को मानवीय रूप देने का था। शुरुआत में पूजा डर था, लेकिन बाद में पूजा प्रेम बन गया। मानव ने अनुभव किया सूर्य से जीवन मिलता है, वर्षा से अन्न, पेड़ों से फल और धरती से आश्रय। अब वो ईश्वर को सिर्फ डर से नहीं, आभार से ही पूजने लगा। ये पूजा का सबसे सुंदर विकास था। भगवान किसी किताब में अचानक प्रकट नहीं हुए। भगवान का जन्म मानव के डर से, जिज्ञासा से, अनुभव से, प्रतीक से, कल्पना से, प्रेम से, आशा से और आस्था से हुआ। और पूजा का जन्म आधार से, भय से, सुरक्षा की मांग से और दिव्यता की अनुभूति से हुआ। इसीलिए जहाँ मानव होगा वहाँ किसी न किसी रूप में ईश्वर भी होगा। दोस्तों, भगवान की खोज कोई एक दिन की कहानी नहीं, ये मानव सभ्यता की सबसे लंबी यात्रा है। आदि मानव ने प्रकृति में ईश्वर को खोजा,
फिर उसके रूप को बनाया, मंत्र बनाए, मंदिर बनाए और आज हम तक वही परंपरा पहुंचकर आस्था का सबसे सुंदर रूप बन चुकी है। अगर आपको ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। धन्यवाद।